वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद राहुल। और आज की ये वीडियो एक नए टॉपिक के ऊपर है जो है ग्रो निफ्टी ईवी एंड न्यू एज ऑटोमोटिव ईटीएफ फंड। आज मैं इस फंड के बारे में आपको रिव्यू दूंगा कि ये फ़ंड कैसा है, आपको इन्वेस्टमेंट अपनी इसमें स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये जो फंड है ये ग्रो की तरफ से है, ठीक है। ये कोई एसबीआई एचडीएफसी की तरफ से नहीं है, ये ग्रो एप्लीकेशन की ही तरफ से है फ़ंड, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा फ़ंड नहीं है जो ईवी सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंड है जो ईवी सेक्टर में पैसा लगाने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, वो आने वाले टाइम पे जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ उन्हें चेंज करने के रुझान में है। वो अब ये चाहते हैं कि अब जो व्हीकल्स हैं वो पेट्रोल डीजल पे ना चल के वो अब इलेक्ट्रिक पे चले, ख़ास तौर पर जो कि डोमेस्टिक व्हीकल्स होते हैं जैसे कार, बाइक्स वगैरह और ये सब। तो आने वाले टाइम में इनका बहुत स्कोप है, और इसी वजह से जब ये ईवी का जो जर्नी स्टार्ट हुई थी उसी टाइम पे टाटा मोटर्स और महिंद्रा और इन सब के शेयर्स बहुत भागे थे उस टाइम पे। और आज भी देख लीजिए टाटा मोटर्स कितना ज़्यादा आगे है, ठीक है। रीज़न केवल यही है क्योंकि आने वाले टाइम पे जो ईवी का जो ये सेक्टर है ये बहुत ज़्यादा बुलिश रहने वाला है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रो ने एक नया ईवी ऑटोमोटिव का डायरेक्ट प्लान जो है एक नया एनएफओ के रूप में लेके आया है। बेसिकली इसमें होगा क्या, मैं आपको एक स्टार्टिंग से इसका एक बेस क्लियर कर देता हूँ। इसकी जो लॉन्च डेट थी वो 24 जुलाई की थी, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, और ये आज ही ये बंद हो जाएगा। और इसकी जो अलॉटमेंट होगी वो 14 अगस्त को होगी, और एनएवी इसकी 10 रुपये होगी, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कभी भी कि आप एकदम से कोई फ़ंड लॉन्च हो और उसमें पैसा लगा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उस एनएफओ को लॉन्च हो जाना चाहिए, मार्केट में आ जाना चाहिए, देन उसके बाद आपको ये देखना चाहिए कि उस सेक्टर के अंदर उन्होंने किस किस स्टॉक्स को लिया हुआ है, उनकी होल्डिंग्स क्या क्या हैं, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मुझे पर्सनली ये जो एनएफओ है ये थोड़ा ज़्यादा पसंद आया था, मैंने इसलिए इस पे वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि ईवी सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत बूम करने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये फ्यूचर है बेसिकली, ठीक है। सेकंड थिंग इसमें ये है जो मुझे थोड़ी परेशान करती है कि ये एक सेक्टोरियल फंड होने वाला है। सेक्टोरियल फंड को मैं थोड़ा सा पर्सनली अवॉइड करता हूँ, बट क्योंकि ये ईवी सेक्टर है और इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये फ़ंड एक अच्छा फ़ंड इन फ्यूचर बन के आ सकता है। अब हम इसमें कुछ और बातें भी जान लेते हैं कि इनका फ़ंड हाउस का ऑब्जेक्टिव क्या है और ये कैसे क्या काम करेंगे। देखिए, इसकी जो रैंक है वो 41 रैंक है। टोटल AUM जो है वो 857 करोड़ की है, और डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 10 अप्रैल 2008। इसमें आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि आप स्टार्टिंग की जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी 100 रुपये। आपकी जो मिनिमम SIP है वो 100 रुपये हो सकती है, और मैक्सिमम आप उसे कितना भी ले जा सकते हैं। और जो मिनिमम फर्स्ट इन्वेस्टमेंट होगी वो 500 रुपीज़ होगी आपकी। मतलब अगर आप लमसम भी कुछ करना चाहते हैं तो भी मिनिमम आपको 500 रुपीज़ इसके अंदर आपको करना पड़ेगा, और इसी तरह से आपकी सेकेंड इन्वेस्टमेंट भी 500, और मैक्सिमम आप कितना भी इसमें कर सकते हैं। एग्ज़िट लोड के बारे में अगर मैं इसमें बात करूं तो वही सेम है। अगर विदिन 30 डे आप इसमें रिडीम करते हैं तो 1% का एग्ज़िट लोड लगेगा, और बाकी वही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर आपको टैक्स लगता है विदिन 1 ईयर, अगर आप उसमें विड्रॉल करते हैं तो 20%, और आफ्टर 1 ईयर 1,25,000 पे 12.5% आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो 1 साल के बाद अगर आप उसे रिडीम करते हैं, कभी भी करें, ठीक है। ये फ़ंड थोड़ा सा मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। बट इसमें क्वेश्चन एक ये है कि इसका जो AUM साइज़ है जो ये ग्रो लेके आ रहा है, इसका AUM जो है वो काफ़ी कम है, तो एक रेड फ्लैग इसको इसलिए मिल रहा है। दूसरा ये है कि लोगों का जो ट्रस्ट रहता है वो बिल्ड होता है ज़्यादा SBI या फिर HDFC इन तरह की AUM पे। तो ग्रो में ऐसे इन्वेस्ट कर देना डायरेक्ट, ये थोड़ा मुझे पर्सनली रिस्की लग रहा है।
बट हाँ, अगर अपने ओपिनियन दूँ इसमें, तो मैं पर्सनली इसे वॉच ज़रूर करूँगा कि इन्होंने किस किस कंपनी में होल्डिंग ली है। ये भी लॉन्च हो जाएगा और उसके बाद फिर देखते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट एज़ ऑफ नाउ मुझे ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि आने वाले टाइम में ये सेक्टर ग्रो बहुत ही अच्छा करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।